कराची में गुज़िश्ता चंद रोज से तवातुर के साथ ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इन झटकों से अब तक कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जेल तोड़कर 200 से ज्यादा कैदी जरूर फरार हो गए। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि अगले चंद रोज में बड़े ज़लज़ले के झटकों की पेशगोई ने इस शहर के बासियों में सनसनी और हिजान पैदा कर दिया है। एक सवाल यह भी है कि अगर 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई तो इसके जिम्मेदार इदारों से कौन पूछेगा। इस वक्त अलमिया यह है कि कराची के साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर सरकारी तामीराती इदारों ने पैसा बनाने और इंसानी जानों को दांव पर लगाने के लिए जो कुछ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं। SBCA ने तो इस शहर को जीते जागते बुलंदोबाला इमारतों की तामीर की इजाजत देकर जंगल में तब्दील करके लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। अब अगर एक बड़े ज़लज़ले का झटका आया तो आपकी सोच से बढ़कर इंसानी जानों का नुकसान होगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का बेशतर इलाका ज़लज़लों के खतरे से दो चार है। कुछ ज्यादा खतरे हाई रिस्क सेस्मिक जोन 4 में, कुछ जोन 3 में और 2 में शुमार किए जाते हैं। सिंध में कराची जोन 3 में शामिल है, जहां दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले का खतरा मौजूद रहता है। खास तौर पर अगर मकरान के साहिली इलाके में कोई बड़ा ज़लज़ला आए। ज्यादा खतरे का शिकार इलाकों में शुमाली पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, सवात, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद, आजाद कश्मीर के इलाके, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट और नीलम वैली जोन 4 में आते हैं। और यहाँ 8 अक्टूबर 2005 में शदीद ज़लज़ला आया था, जिसमें 80,000 से ज्यादा अफराद लुकमाजल बन गए थे और कई बस्तियां दफन हो गई थीं। अगर कराची का गुज़श्ता सदी से जायजा लें तो मालूम होता है कि शहर को कभी भी शदीद ज़लज़लों का सामना नहीं रहा है, लेकिन ज़लज़ले महसूस किए गए। कराची की 100 साल तारीख में 40 से ज्यादा ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। शदीद तरीन ज़लज़ला 18 अप्रैल 1932 को सुबह 11:32 पर आया था, जो रिएक्टर स्केल पर 6 दर्जे का था। 1934 और 35 में आने वाले ज़लज़ले के झटके 5 दर्जे रिकॉर्ड किए गए थे। दिसंबर 1985 और अप्रैल 2013 के ज़लज़लों के झटकों ने कराची के शहरियों को बुरी तरह दहला दिया था। बगैर प्लानिंग वाली गरीब बस्तियों के माशी हब कराची में 1 जून से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और 4 जून तक ज़लज़लों की तादाद 26 हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार की शाम 4:30 बजे से ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे ही शहरियों ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए तो वो खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों ने पार्क में पनाह ली और इलाके की मसाजिद में अजानें दी गईं। ज़लज़लों से लांडी, कायदाबाद से मुलेखा इलाकों के कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। ज़लज़ले के झटकों का खौफ ही मलिर जेल 200 से ज्यादा कैदियों के फरार की वजह करार दिया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़लों से मुतासिरा किसी जोन में कम शिद्दत वाले ज़लज़ले आना शुरू हो तो साइंसदानों के मुताबिक ये इस इलाके के लिए मिस्बत होता है। ताहम दूसरी तरफ निजी इदारे अर्थक्वेक न्यूज एंड रिसर्च सेंटर के CEO ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जुमेरात की रात से हफ्ते की रात तक कराची में बड़े ज़लज़ले का खदशा है। उन्होंने खबरदार किया कि कराची के हालिया ज़लज़लों को नजरअंदाज न किया जाए। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ज़लज़ले कराची के कायदाबाद, मलीर, लांडी, कोरंगी में रिकॉर्ड किए गए। कुछ DHA सिटी और कराची से मुत्सिल पहाड़ी सिलसिले कीर्थर नेशनल पार्क में भी रिकॉर्ड किए गए। पहला ज़लज़ला 1 जून इतवार की शाम 5:33 पर रिकॉर्ड किया गया, जिसके मुताबिक जिसकी रिएक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 थी और गहराई 10 किलोमीटर थी। बाद के ज़लज़लों की शिद्दत पहले वाले से कम रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक कराची इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पर वाक़ है, जबकि बलूचिस्तान के सोनमियानी में 3 टेक्टोनिक प्लेट्स बशमोल इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट का जंक्शन है। लेकिन ये ज़लज़ले इन प्लेट्स के बजाय कराची में मौजूद लांडी फॉल्ट लाइन के अचानक सरगर्म होने के बाइस आना शुरू हुए हैं। ज़लज़ला पैमाई के बुनियादी उसूलों के मुताबिक कभी कभी फॉल्ट लाइन खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देती है। इसी तरह लांडी फॉल्ट लाइन की एडजस्टमेंट के बाइस ज़लज़लों का ये सिलसिला शुरू हुआ, जो चंद दिनों में रुक जाएगा। जब भी फॉल्ट लाइन सरगर्म होती है तो इस इलाके में कम शिद्दत वाले ज़लज़ले कुछ दिनों तक तवातुर से आना शुरू होते हैं और जब फॉल्ट लाइन खुद को मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर लेती है तो ज़लज़लों का सिलसिला रुक जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कहना आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं दुरुस्त नहीं है। आफ्टर शॉक्स रिएक्टर स्केल पर बड़ी शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आने वाले कम शिद्दत वाले ज़लज़लों को कहा जाता है, मगर कराची में हर बार ये नया ज़लज़ला आ रहा है। ये किसी बड़े ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स नहीं है। अगर ज़लज़लों से मुतासिर होने वाले किसी जोन में कम शिद्दत वाले ज़लज़ला आना शुरू हो तो साइंसदानों के मुताबिक ये इस इलाके के लिए मिस्बत होता है, क्योंकि वहाँ मौजूद ज़ेर ज़मीन तवानाई खारिज
खारिज होने से इस इलाके में मुस्तकबिल करीब में बड़े ज़लज़ले आने के इम्कानात कम हो जाते हैं। महकमा मौसमियात के डेटाबेस के मुताबिक लांडी फॉल्ट लाइन और इसके आसपास इलाकों में गुज़िश्ता एक सदी से कम शिद्दत वाले ज़लज़ले रिकॉर्ड होते रहे हैं। ज़लज़ले के मामूली झटके मजीद एक हफ्ते तक आ सकते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक फाल्ट टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान का बेशतर इलाका ज़लज़लों के खतरे से दो चार है। कुछ इलाके ज्यादा खतरे या हाई रिस्क सेस्मिक जोन 4 में, कुछ कम जोन 3 और 2 में शुमार किए जाते हैं। सिंध में कराची जोन 3 में शामिल है, जहां दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले का खतरा मौजूद रहता है, खास तौर पर अगर मकरान के साहिली इलाके में कोई बड़ा ज़लज़ला आए। ज्यादा खतरों का शिकार इलाकों में शुमाली पाकिस्तान के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके जैसे पेशावर, मर्दान, बोनेर और दीर भी जोन 3 में शामिल हैं और यहाँ दरमियाने से शदीद नौयत के ज़लज़लों का खतरा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी जोन 3 में आते हैं। बलूचिस्तान में कोयटा, जोब, तुर्बत और गवादर जोन 4 और 3 में शामिल हैं। मकरान का साहिली इलाका, खास तौर पर मकरान सब किशन जोन सुनामी के खतरे की वजह से बहुत अहम समझा जाता है। पंजाब के ज्यादातर इलाके जैसे लाहौर निस्बतन कम खतरे वाले जोन 2 या जोन 1 में आते हैं, लेकिन ज़लज़ले का इम्कान वहाँ भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल का विजिट कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।